अंतिम दिन 228 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन निर्वाचन कार्यालय पर फॉर्म भरने वालों की खासी भीड़ दिखाई दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाकर भारी पुलिस बल लगाया गया। शनिवार की दोपहर 3 बजे तक 228 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए। नामांकन की समीक्षा के बाद नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित की गई है। नगर पालिका चुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन फॉर्म दाखिल करने के अंतिम दिन 228 फॉर्म प्राप्त हुए। दोपहर 3 बजे निर्वाचन कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। शाम 3:45 बजे तक शेष बचे अभ्यर्थियों के नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जारी रही। कर दिए जाएंगे। 3 बजे के बाद कोई भी नया व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। 3 बजे तक जो अंदर आरओ या एआरओ के कक्ष में मौजूद रहेगा केवल उसी के फॉर्म लिए जाएंगे। पुनः सभी लोग ध्यान दें, आज नामांकन दाखिल किए जाने का आज अंतिम दिन है और 10:30 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक ही फॉर्म्स लिए जाएंगे। अभी 10:30 बज चुके हैं, तो जितने भी लोग तहसील परिसर या उसके आसपास हैं अपने नामांकन फॉर्म्स को लेके आरओ या एआरओ कक्ष में उपस्थित हों और अपने नामांकन पत्र दाखिल करें। धन्यवाद। अंतिम दिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टीआई श्यामचंद्र शर्मा और बेलाग्राम टीआई करण सिंह पाल से निर्वाचन कार्यालय पर बैरिकेड्स लगवाकर नाकेबंदी कर दी गई। अभ्यर्थियों के साथ 3 व्यक्ति को कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया गया। ठीक है, ओके। शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों के पहुंचने का क्रम जारी रहा। निरपेक्ष राशि जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। वार्ड क्रमांक 3 से संतोष ओपी गहलोत, शिवा गहलोत व रेखा मालवीय ने नामांकन दाखिल किया, जबकि वार्ड क्रमांक 18 से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी पूजा हरीश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल नहीं किया। थोड़ा सा एकदम मूव कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इधर थोड़ा सा सही। 270। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। महेश भैया, आप भाजपा एक और हिंदुत्व की बात करती है, आपके बालक जो है हिंदुत्व की सबसे बड़ी रैली नागदम निकालते हैं। ऐसे में पार्षद के चुनाव के अंदर भाजपा ने आपको और आपके बेटे को दोनों को दरकिनार किया है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपके मन में टीस रही होगी, क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखो, मेरे मन में न तो टीस है और ना ऐसा कुछ है कि टिकट मिली या नहीं मिली। मांगना एक सबका मौलिक अधिकार है। पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ता टिकट मांग सकते हैं। मेरे को टीस क्या रहेगी? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जितना दिया है, बहुत कुछ दिया है मुझे, चाहे वो सरपंच से लगाकर जनपद, मंडी और दो बार मंडल अध्यक्ष बनाकर, और अभी वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का उपाध्यक्ष बना रखा है और दूरसंचार विभाग टेलीफोन का मुझे एडवाइज़र बना रखा है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो दिया उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूँ। सर, आपको जिला उपाध्यक्ष का झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया, टेलीफोन विभाग का झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया। मैं आपको कुछ चंद नाम आपको गिनाना चाहूँगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, रघुवीर सिंह राणावत, इन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करा, ऐसे में उनको भी टिकट पकड़ा दिया। क्या कहना है इस संबंध में आपको? पार्टी, देखो, एक बात रहती है कि सबको नए नए कार्यकर्ता को लाना पड़ता है। क्या हर बार वही लोग थोड़ी रहते हैं? चयन हर चीज़ों पर वरिष्ठ और कोर समिति बैठती है, हर नामों पर चर्चा होती है, किस समाज से है या दूसरे। वैसे कोर कमेटी जो निर्णय करती है वहाँ 10-12 लोग बैठ के हर बात पर मंथन करके उसके बाद टिकट किसको देना है या किसको नहीं देना, ये पार्टी का निर्णय रहता है। पार्टी हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो निर्णय कर देता है वो हमको उसका सभी कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। मुझे देखने में आ रहा है यहाँ पे लगातार आपकी उपेक्षा हो रही चुनाव के अंदर लेके, इस संबंध में क्या कहना आपका? मेरी कोई उपेक्षा नहीं हुई। मुझे कह रहा हूँ ना आपसे, बार बार यही, आप जब भी पूछोगे तब यही कहूँगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। आपके मन से या चेहरे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा आपने बहुत कुछ दिया और आप संतुष्ट हो? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं टीस है आपके मन के। देखो, एक बात बता दूँ, आप पत्रकार लोगों को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए।
हर किसी को जाकर हर तरीके की बातें बताना और ऐसी उगलाना। मैं आप लोगों से भी हर तरीके से मैं परिचित हूँ कि आप लोग किस तरीके से बातें करते हो और उगलाते। मेरे ना तो कोई टीस है ना कोई ऐसी है। नहीं, आप एक तरह से माना जाता है लाल सिंह राणावत जी के दत्तक पुत्र हैं, दिलीप शेखावत जी के आप खास हैं, उसके बाद भी आपके पुत्र के लिए आप टिकट नहीं ला पाए। आप देखो, कहीं न कहीं ये मजबूरी भी रहती है, पार्टी में सबको टिकट नहीं मिलती है, सबके लिए ऐसा होता है। मैं राणावत जी का भी सम्मान करता हूँ, मैं हमारे विधायक पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत का भी सम्मान करता हूँ कि उन्होंने भी प्रयास करे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रयास नहीं करे होंगे, उन्होंने भी प्रयास करे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, आज इतना लंबा समय है, मेरे को इतना दिया है तो बेटा भी पार्टी में काम करेगा तो उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। अब ये तो आप खाली हिंदुत्व वाला मुद्दा ले आए कि हिंदुत्व वाला मुद्दा वो कर रहे हो। अरे हमने भारतीय जनता पार्टी ने 2 अल्पसंख्यकों को टिकट दी है नागदा से, भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, ये आप पूरे मामले को यू टर्न दे रहे हैं। हम तो मेरे सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कोई हिंदुत्व वाला मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अपनी आप की एक अलग जगह है, लेकिन अल्पसंख्यक भाइयों को मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 2 टिकट दी है, 2। आप अपने पुत्र की बात करें, वो टिकट दिए, सब ठीक है, इसको भी मिलेगा पार्टी की। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? इतनी चिंता मत करो, मुझे इतना दिया है तो उसको भी देगा। कुछ लंबे समय से चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं, आप नदारद थे, आखिरी टाइम में आप नजर आए, क्या कहना है इस संबंध में आपका? अपने कोई चुनाव ही नहीं लड़ना आपके, तो इसलिए कोई नहीं। आखिरी क्या ये अयूब भाई का फार्म भरवाना है। हाँ, 5 नंबर। नहीं, मेयो समाज में आपकी खासी पेट है, पूरा मेयो समाज आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि सरदार कहाँ है हमारे, तो कहाँ देते हैं साहब? आते यही थे कि मगर हमें चुनाव नहीं हुआ, यूँ कोई लड़ता रहा, मैं और हमारा समाज का। नहीं, वो तो अयूब भाई तो दिख रहे हैं, आप कहाँ थे नदारद इतने दिन से? यहीं थे, कहाँ थे। पहलवान, क्या कहना है संबंध में? मेयर समाज के सरदार बहुत दिनों से लापता थे, क्या कहना है संबंध में? ये सोच आपकी गलत है कि ये लापता है। हमेशा ये सक्रिय हैं और समाज के और सभी लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, और जब भी वार्ड के लोगों की ज़रूरत पड़ी है तो वार्ड में हमेशा इन्होंने सक्रियता दिखाई है। अब ठीक है, इनके परिवार में बैठ के कुछ विचार विमर्श हुआ होगा, भाई अयूब भाई इनका छोटा भाई, अगर वो लड़ना चाह रहा है तो ये उनका समर्थन कर रहा है, समझे? अयूब भाई का समर्थन कर रहे हैं। कहाँ गए अयूब भाई वो अयूब भाई बोलवा लेता ना। अगर भी आप भाजपा के आप कद्दावर नेता हैं और आपको भाजपा ने चांस नहीं दिया, क्या कहना है इस संबंध में आपका? भारतीय जनता पार्टी हमारी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो एक व्यक्ति के कारण हुआ है, व्यक्तिगत हुआ है। हम अपील समिति में गए हैं, जो अपील समिति हमारे भाजपा के नेता जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। नहीं, हमेशा आपके साथ कुटाराघात होता है, जब देखो जब आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस बार चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? इस बार चुनाव हम जीत के आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएंगे। भाजपा से जीत के आएंगे या किसी और जीत के आएंगे? मैंने अभी जो आज फार्म डाला है, जो आज हमने नामांकन दाखिल किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भर रहा हूँ। 22 तारीख तक हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, अपील समिति से जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। उसके बाद अगर होता है तो जो भी निर्णय होगा वो मैं स्वयं लूँगा। भाजपा ने अगर आपको चांस नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे? आप? मैं निर्दयी लड़ूंगा। नगर पालिका चुनाव को लेकर सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में आप उभर के सामने आए, क्या नाम है आपका और क्या उद्देश्य है आपका? मेरा नाम सुजाता कनौजिया है और मेरा उद्देश्य यह है कि मैं कुछ नया सीखूं, क्योंकि अभी तक मैं केवल स्टडी और स्पोर्ट्स में रही हूँ, लेकिन मुझे एक बार मतलब चुनाव की भी वो जानकारी लेनी थी, एक बार उसका भी एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए मैं पार्षद के चुनाव में थी। भविष्य में क्या योजना रहेगी नागरिकों के लिए आपकी? भविष्य में मेरी नागरिकों के लिए केवल ये योजना है कि मैं उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूँ, मैं उतनी सहायता करूँ। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उनके लिए करूँ। नंबर 13 से अपने दावेदारी करें, क्या उद्देश्य है अपने? अपना उद्देश्य ये था कि आज ये नगर की बेटी भी है, कॉलोनी में इसका ससुराल है और सिद्धि गली में इसका मेयर है, तो इसने एक शुरुआत करी कि अपन क्यों ना अपने वार्ड के लिए भी आगे आए। तो आज इसने वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सभी बड़ों के आशीर्वाद से और परामर्श से आज नामांकन का दाखिला करा। सिंधी गली की बेटी हैं आप और शारदा गली की बहू, मतलब नगर की बेटी आप कुल मिला के किस तरह का अनुभव महसूस कर रही हैं आप? जय श्री माता। मैं
आपने बीजेपी के पद से यहाँ पे नामांकन दाखिल करा है, क्या है पूरा मामला और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्षद के उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 36 में अधिकृत 26 में अधिकृत किया है और इनके स्नेह और इनके सचिन जी के साथ में मेरे चुनाव लड़ूंगा, इनके साथ मेरा के इनके सानिध्य में जो भी होगा अवसर दूसरी लड़ूंगा। भैया एक चीज़ बताओ, सज्जन भैया तो बिरलाग्राम में रहते हैं और आप विद्यानगर का, इनके साथ कैसे चुनाव लड़ोगे आप? ये पूरे नगर का मालिक है अभी, 36 वार्डों में इनका अधिकार है अभी। हाँ। और 36 वार्डों में यही लड़ाएंगे। हाँ। मेरे पिता तुल्य है। हाँ। और वो मेरे लिए काम करेंगे। अरे बाबू, आप बोल रहे हो पूरे नगर के मालिक, उनको खुद को तो टिकट मिला नहीं, उनके खुद के टिकट के ठिकाने नहीं है, तो आप कैसे शहर के मालिक हो सकते हैं आप? तो भैया टिकट इनने मना करा था ना। नहीं मना नहीं, आप मन को मत बहलाओ, आप मन को मत बहलाओ। आप क्या, आपका दर्द बाहर नहीं आ रहा है। भैया मुंह में उंगली मत डालो। भैया तो है ना खुद आगे रह के बोले कि अब नए लड़के लड़ेंगे। हाँ है ना? नहीं गलत बात है। अच्छा, क्या उद्देश्य, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो नागरिकों को कैसे लुझाएंगे, वोटरों को कैसे लुझाएंगे? वोटरों के लिए तो बिल्कुल मैं RSS से रोटी मांगने का काम करा। ऐसे जाकर मैं उनके घर पर जाऊंगा, बिना भाव से वोट करने के लिए बोलूँगा और भारतीय जनता पार्टी सेंटर से लेके और नगर पालिका तक हमारी बोर्ड बने और हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। वो अगर मतदाताओं आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो फिर आप क्या करोगे? और भैया वो तो आप मेरे समर्थन में रहो, हम जीत के आएंगे। आज नागदा नगर पालिका चुनाव के पार्षद पद हेतु कांग्रेस पार्टी से विभिन्न वार्डों से हमारे ग्रुप द्वारा दावेदारी की गई है और हम सबको कांग्रेस पार्टी द्वारा यदि अधिकृत किया जाएगा तो हम सब कांग्रेस उठाने का काम करेंगे। नामांकन का आखिरी दिन है और आप अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, मतदाताओं को आप कैसे रिझाएंगे? आप, हमारा ये है कि हम अब की बार 17 साल की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम जनता दुखी है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। हम हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस के 36 वार्ड के पार्षदों को जिताएंगे। इस मुद्दे को हम बहुत दमदारी के साथ इस फील्ड में उतरेंगे। जय कांग्रेस। तो वार्ड 6 से आज जब नामांकन पत्र दाखिल करा, मतदाताओं को कैसे रिझाएंगे आप? नंबर 22 से आज अपन ने दावेदारी प्रस्तुत करी, मतदाताओं को कैसे रिझाएंगे आप? मतदाताओं को ले जाने के लिए हमारी बहुत ही अच्छी टीम मैंने वार्ड में बिठा रखी है, जो कि पूरा ध्यान रखेगी किस तरह से वोट किस तरीके से उनको लेके जाना है, कहाँ पर वोटिंग करानी है, उस हिसाब से पूरा हमने पूरी सूची बना के रख रखी है। वार्ड नंबर 1 से दावेदारी की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम वहाँ से सीट निकाल रहे हैं। नहीं, मेरी तो आशा 36 वार्डों से जुड़ी सारे मतलब नगर की और मेरी महिला नागदा सरो महिला मंडल की, अगर पार्टी चाहेगी तो देगी मुझे आशीर्वाद, नहीं देगी तो मैं पार्टी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी।